औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल से प्रोग्राम वादी फ़िक्र। और आज एक इंतहाई अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करवाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि माशरे में हर दूसरा शख्स ये बोल रहा होता है कि जी हम स्ट्रेस में चले गए। और स्ट्रेस जो है वो उसकी क्या-क्या नुकसानात हैं, स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस की जो है अलामात क्या हैं, उसको कैसे पहचान सकते हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जो है वो डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर हुमा खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। जी, वालेकुम अस्सलाम असद। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने जो है वो अपने कीमती शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया असद कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहिबा मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ कि कम से कम पाकिस्तानी माशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ है कि ये स्ट्रेस का जो मामला है ये जुड़ा हुआ है। तो आज हम जो है वो अपने नाज़रीन के लिए, अपने देखने वालों के लिए यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये स्ट्रेस है क्या आखिर? जी। असद थैंक यू सो मच और सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने एक बहुत ही अहम मौज़ू आज चुना है बात करने के लिए स्ट्रेस। अम, इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा-सा मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी सुनने वालों को, देखने वालों को कि स्ट्रेस जो है ये एक ऐसा वर्ड है, ये यूनिवर्सल वर्ड है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल होता, ये वर्ल्ड वाइड अक्सर बल्कि मुझे लगता है कि काफ़ी ओवर यूज्ड वर्ड भी है। तो यानी कि ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज बड़ा ज़रूरी है कि हम मिल के बैठ के ज़रा देखें इसको कि ये है क्या? तो टू स्टार्ट ऑफ विद इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो असल में ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस बेसिकली आपकी वो कंडीशन होती है कि जहाँ पर आप महसूस करें कि जो ज़िंदगी में आपके चैलेंजेस इस वक़्त हैं, आप उनसे कोप नहीं कर पा रहे, आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। जब आप इस स्टेज में आ जाएँ और ये फ़ील करें आप कि ये मैं नहीं कर सक रहा, इसको कहते हैं स्ट्रेस, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस होता है। मगर ये है कि अगर इसकी एक एग्ज़ाम्पल दी जाए कि किस तरह से है इसको अगर हमने इमेजिन करना है, तो आप ये इमेजिन करें कि अगर आपके पास एक गुब्बारा है और आप गुब्बारे में ठीक है। हवा फूँकते जा रहे हैं, फूँकते जा रहे हैं, फूँकते जा रहे हैं, एक वक़्त ऐसा आता है कि वो गुब्बारा फट जाता है क्योंकि उसके अंदर और जगह नहीं होती। इसी तरह से आप समझिए कि इंसान का जिस्म भी ऐसा है कि अगर ये मुसलसल चैलेंजेस को फेस करता जाएगा, रुकेगा नहीं कभी जैसे गाड़ी अगर चलती जाए उसको भी तो रुकने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से गुब्बारा जो है गुब्बारे की तरह आपका जिस्म भी है, अगर आप चैलेंजेस को फेस करते जाएँगे तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपका जिस्म जवाब दे देगा और आप उन हालात का, उन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इसको कहते हैं बेसिकली स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की डेफिनिशन है। मीन ये कि आप जिन चैलेंजेस से गुज़र रहे होते हैं उनमें एक थकावट के मरहले पे पहुँच जाना, ऐसी जगह पे पहुँच जाना जहाँ पे आप फ़ील करें कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मज़ीद नहीं कर सकता। बिल्कुल सही आपने इसको फ़ॉर्मुलेट किया कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें वो थकावट की भी एक वो एक सुपर फटीग स्टेज हो जाती है जिसमें एक तो होती है नॉर्मल थकावट। वो एक ऐसी थकावट होती है जो कि आपका जिस्म बहुत सालों से उन चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है रुके बगैर, वक़्फ़ा लिए बगैर, साँस लिए बगैर। तो वो एक फिर ऐसी स्टेट आती है आपकी बॉडी की कि वो बिल्कुल गिव अप कर जाती है और वहाँ पर जो है फिर आप एक किस्म के मतलब स्ट्रेस में चले जाते हैं और आज हमने यही डिस्कस करना है कि किस तरह से हम उस गुब्बारे में से वक्फे-वक्फे के बाद हवा थोड़ी-सी उसकी रिलीज़ करते जाएँ ताकि ये ना हो कि वो एकदम से फट जाए और इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि ये इंसान जब स्ट्रेस की तरफ जा रहा होता है, तो कैसे उसे समझ आएगी कि मैं स्ट्रेस की तरफ जा रहा हूँ? इसकी अलामत क्या होगी? जी असल ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है कि इसके अलामात क्या हैं और इस पे हम अभी थोड़ी देर बाद आएँगे। मेरे ख़्याल में अगर हम पहले थोड़ा-सा ये डिस्कस कर लें कि स्ट्रेस अच्छा है कि बुरा? क्योंकि अक्सर ये सुनने में हाँ, आता है कि स्ट्रेस जो है वो बस बुरी चीज़ है। हमारे दिमाग में बुरी एक चीज़ ये होती है। कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेस जी वो बहुत बुरी चीज़ है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम लेट्स डिस्कस कि एक्चुअली स्ट्रेस का होना हमारे बॉडी में ये बहुत ज़रूरी है और वो क्यों? वो इस वजह से कि अब हम थोड़ा-सा लेकिन हम तो ये सुनते हैं ना, हम तो ये सुनते हैं कि स्ट्रेस में चले गए तो बस परेशानी ही परेशानी है और ये जी, तो बहुत बुरी चीज़ है। वो तो लॉन्ग टर्म पे आप रहती आपके है। आप आपके कहने का ये मतलब है कि स्ट्रेस जो है वो अच्छा भी हो सकता है।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्रेस की 2 किस्में एक्चुअली। एक अच्छा वाला स्ट्रेस समझ लें आप, जिसकी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ ज़रूरत पड़ती है, और वो भी अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगी कि कैसे। दूसरी स्ट्रेस वो है जो लॉन्ग टर्म हो जाती है, जो क्रॉनिक हो जाती है, जहाँ पर गुब्बारा आपका फटने वाला हो जाता है, वो ठीक खतरनाक है। स्ट्रेस है। लेकिन जो एवरीडे की स्ट्रेस है वो उसकी हमें ज़रूरत होती है। किस तरह से, लेट्स से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपने जी इम्तिहान में जाना है, आपने इम्तिहान की तैयारी की है खूब, और आपने पर्चा देने जाना है, तो आपकी जो फीलिंग एग्जाम देने से पहले वो इस तरह से होगी कि आपका दिल धड़क रहा है, आपके पाम्स में पसीना आ रहा है, नर्वसनेस हो रही है आपको, आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है जिसमें आपका दिमाग ये सेंस कर लेता है कि अच्छा कोई खतरे वाली चीज है। अब एग्जाम ऐसा खतरा तो नहीं है, लेकिन ये एक चैलेंज है छोटा सा जो आपके बॉडी को फेस करना है। तो जब आपके बॉडी ये उसको पता चलता है कि एक एग्जाम देना है, तो फिर वो आपकी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं, और इन केमिकल्स में जो है एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, ये 2 हार्मोन्स हैं जो बनते हैं। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली आपके बॉडी को तैयार करते हैं कि आप इम्तिहान का पर्चा दे सकें। ठीक है जी। तो मतलब इतना इसके बाद पावरफुल वो बना देते हैं आपको, वो स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त करने के लिए पहले से तैयार तैयार कर देते हैं। जी, ये कोर्टिसोल और नोरा एड्रेनलिन जब आपकी बॉडी में आता है, तो आप इस काबिल होते हैं कि आप उस चैलेंज को फेस करें, इम्तिहान का पर्चा आप दें जाके। उसकी जरूरत है क्योंकि आपका उस दौरान माइंड अलर्ट हो जाएगा, आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा, सारी जो चीनी है जिस्म की वो दिमाग तक जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग को सोचना है इम्तिहान के दौरान। तो ये पूरा चैलेंज को फेस करने के लिए एक स्ट्रेस का रिस्पॉन्स आपके जिस्म के अंदर पैदा होगा। अब ठीक है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप इम्तिहान देके बाहर निकल रहे हैं, तो आपको उन हॉर्मोन्स की फिर सारा दिन तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बस वो 3 घंटे का एग्जाम था, दे के आगे बस। तो जब आप इम्तिहान से बाहर आते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है या रिस्पॉन्स, वो गिर जाता है फिर, यानी कि ये जो कोर्टिसोल और नोराड्रेनालिन मैंने बताया, ये फिर गिर जाता है। ये बहुत जरूरी है कि आपने चैलेंज को फेस किया, आपके ये हॉर्मोन्स ऊपर गए, लेकिन फिर नॉर्मल भी हो गए बाद में कुछ घंटे बाद। खतरनाक बात वहां पर होती है जब ये आपके हॉर्मोन्स ये नीचे ना जाए, यानी कि चैलेंज पे चैलेंज पे चैलेंज पे चैलेंज होता जाए। ये कि वहां पहले पे आप स्ट्रेस में गए, एक जी चीज के इम्तिहान के लिए आप स्ट्रेस में चले गए, और उसके बाद फिर जो है वो उस आपने उसको बिल्कुल फिनिश नहीं किया। आप वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक स्ट्रेस, एक के बाद आप एक स्ट्रेस, सोचिए कि और फिर 10 वो इम्तिहान आप कितने कर दें आप हाईएस्ट ना। होता जा रहा एग्जैक्टली exactly। तो अब इसकी एक और एग्जाम्पल है, असद, जिस तरह से अगर आपने सांप को देखा तो आप एकदम से अलर्ट हो गए, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है अंदर से एक्टिव हो गया, क्योंकि आपने सांप से भागना है। अगर है। बिल्कुल। अगर आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, तो ये तो बड़ी खतरे की बात है, आप तो सांप के सामने खड़े रहेंगे ऐसे करके, आप तो भागेंगे भी नहीं। तो ऐसे इसलिए ही। अल्लाह ताला ने जिसम ऐसा बनाया है कि उसमें एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, क्योंकि चैलेंजेस में हमें जरूरत है इस रिस्पॉन्स की। इस लिहाज से स्ट्रेस अच्छा है। तो ये सारी अच्छा, ये वो स्ट्रेस है जिसका आप कह रही हैं कि स्ट्रेस जो है वो हर वक़्त बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसे मौकों पे ये हमें ऐसे स्ट्रेस की ज़रूरत होती है कि जो हमें पुश करे, जो बिल्कुल अच्छाई की जानब लेके बिल्कुल जाए। जी। लेकिन खतरे की बात वहां पर आती है, आप इमेजिन कीजिए, और हम इसमें बात करेंगे अभी प्रोग्राम के जब हम सिम्टम्स हमारा डिस्कस करेंगे, कि वहां पर काम खराब होता है जब आपका ये स्ट्रेस पे स्ट्रेस और ये कॉर्टिसोल बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, ये नीचे ना आए, ये क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस अगर ज्यादा देर तक रहेगा, तो वहां पर फिर रिस्क हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो आप ये देखिए कि कितना लंबा फेज है ये, कि स्ट्रेस हुँ, जो कि बिल्डअप होता है अ, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आपके आपके कहने का ये मतलब है कि स्ट्रेस जो है वो उसके आते ही इंसान जो है वो एक खराबी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि एक लंबा टाइम गुज़ारेगा स्ट्रेस में, तो उसके बाद जाके ये मरला आएगा कि उसको जी बिल्कुल बिल्कुल ये बुरी बिल्कुल। साइड पे लेके जा सकते हैं। जी ठीक बिल्कुल, है। और इसी वजह से आज हमने प्रोग्राम में ये डिस्कस करना है कि अगर इतना लंबा अरसा होता है इस प्रोसेस में, जिसमें ये सारी चीजें आहिस्ता 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 बिल्डअप हो रही होती है, तो बड़ा जरूरी है कि हम अपने जिस्म को जाने, हम उन सिम्टम्स को जाने, ताकि हम वक्त से पहले कुछ कर सकें। बहुत खूब। हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्ट्रेस ने हमें मैनेज नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। अच्छा, इसको मैनेज करने के लिए हमें पहले ये भी पता होना चाहिए ना कि स्ट्रेस जो है उसकी वो बुरी तरफ जा रहा है, उसकी अलामात क्या हैं? उसकी जी क्या बिल्कुल निशानियाँ हैं कि जिनको बिल्कुल जो हमारे ऊपर ज़ाहिर हों तो हमें पता चल जाए कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, ये हमारा फलाँ फैमिली मेंबर स्ट्रेस में जा रहा है। अच्छा, ये भी आपने बताना है इसी सवाल के अंदर
कि स्ट्रेस हम खुद ही जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, या फिर कोई और शख्स हमें बताएगा? जी, ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और पहले सवाल, अगर दूसरे सवाल का आपको मैं पहले जवाब दे दूं कि अक्सर बात ये होता है कि जो बंदा खुद स्ट्रेस में जा रहा होता है ना, उसको एक्चुअली पता नहीं चलता। आपके ठीक जो है। क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको पता चलता है, और क्यों? क्योंकि उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं, और सिम्टम्स को भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल में। लेकिन अक्सर उसमें एक सिम्टम ये होता है, अच्छा, असल सिम्टम्स बड़े डिफरेंट हो सकते हैं, इसका एक बड़ा ब्रॉड रेंज है स्ट्रेस के सिम्टम्स का, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जिस तरह आपने बताया कि थकावट ऐसी हो जाए जो कि संभाली ना जाए आपसे, आपकी तबीयत में ऐसा चिड़चिड़ापन आता है कि किसी वजह के बगैर आप में इरिटेबल जो इरिटेशन है वो बढ़ जाती है, और ये अक्सर आपको खुद पता नहीं चल रहा होता। आपके जो करीब प्यारे लोग हैं, जो प्यार करने वाले लोग हैं, उनको पता चलता है, क्योंकि ये कोई वजह है कि ये बिला वजह जो है ये इरिटेट हो रही है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो रही है। तो अक्सर आपको खुद एक्चुअली पता नहीं चलता, ये आपके इर्द गिर्द लोगों को पता चलता है। आपके उस सवाल की जो सिम्टम्स की बात है उस पे आने से पहले असद, अगर आप एक हमारी जो स्लाइड है वो शेयर करें जिसमें हम दिमाग के बारे में थोड़ा सा बताएं, सुनने वालों को, देखने वालों को, कि कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ताकि फिर हम सिम्टम्स की तरफ आए। जी, बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन जो है उनको दिखा देता हूँ, आप देखेंगे और डॉक्टर फुमा जो है वो एक्सप्लेन करेंगी कि इसमें वो हमें क्या बताना चाह रही हैं। अच्छा, अच्छा, ये तो मुझे नजर नहीं आ रही। जी, बिल्कुल आ रही है ये। अब ये देखिए आप, जैसे ये हम दिमाग की ड्राइंग आपको दिखा रहे हैं, और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, दो एरियाज पे आपने फोकस करना है। एक ये जो सुर्ख रंग का गोल एरिया आपको नजर आ रहा है, एमिगडाला। एक तो ये, इसको कहते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है आपके जिस्म का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल डिस्कस की कि जब आप इम्तिहान में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो सबसे पहले जिस्म के किस हिस्से को पता चलता है कि ये खतरा है, ये इम्तिहान है, कि इस एमिगडाला को पता चलता है। और यही वो पुलिस स्टेशन है जो फिर पूरा आपका स्ट्रेस का रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है आपके जिस्म में। आज हमने अपने प्रोग्राम में यही डिस्कस करना है कि हम किस तरह से अपने दिमाग के इस हिस्से को रिलैक्स करना सिखाएं, क्योंकि अगर ये पुलिस स्टेशन ज्यादा हर वक्त एक्टिव रहेगा तो वहां पर खतरा होगा। तो ये हमने आज अच्छा, डिस्कस मैं करना है। नाज़रीन को दोबारा भी वो दिखाता हूँ, आप एक बार फिर बता दें कि ये जो रेड कलर वाला जी, हिस्सा है, जिसको आप ये कह जी, रही हैं कि ये क्या वर्ड है जी? जी, अमीर गला। अमिगडाला। असल ये अमिगडाला एक छोटा सा बादाम बादाम नुमा एरिया होता है आपके दिमाग में। सेंटर में जो है वो जहाँ पे पिन कर रहा है। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और ये बेसिकली जब आप वो, अगर हम इम्तिहान वाली एग्जांपल लें कि जब बच्चा इम्तिहान में जा रहा है तो उसका ये वाला हिस्सा दिमाग का एक्टिव हो रहा है। एक्टिव होके, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन आपकी हिफाजत करेगा कि भाई आपने इम्तिहान से ही देना है। और ये सारे हॉर्मोन्स जिनका हमने जिक्र किया, कोर्टिसोल और नोराड्रेनालिन, ये बनाने लग जाएगा। और यही वो हिस्सा है दिमाग का जिसे हमें सीखना है कि अब इसको हमने रिलैक्स भी करना है। यानी कैसा, आप इस तरह से भी एग्जाम्पल ले लें स्ट्रेस की, कि हमारा जिस्म एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी में एक ब्रेक होती है, एक एक्सेलरेटर होता है। ठीक है जी। जी, जी। जब आप एक्सेलरेटर पे पाँव दबाएंगे तो आप समझिए कि ये सारे आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो रहा है, आपके सारे ये हॉर्मोन्स बन रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सेलरेटर पे पाँव दबाते जाएंगे तो वो गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी आपकी। आपकी गाड़ी को रुकना भी है। तो आज हमने सीखना है कि ब्रेकें कैसे मारनी है हमने उस गाड़ी की। तो ये अपनी बॉडी बॉडी की ब्रेक आपने कहाँ जाकर लगानी है, ताकि आप एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा जो है स्ट्रेस में ना चले जाएं और आपकी बिल्कुल, बॉडी के लिए परेशानी ना बने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हम आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। आपने कहा था कि सिम्टम्स क्या है असल, तो अगर आप अगली जो है वो दिखाएं पिक्चर हमारे सुनने वालों को, देखने वाले को, उसमें फिर हमें सिम्टम्स का कुछ अंदाजा होगा कि मैं वो मैं कौन। डॉक्टर साहब, अब ये अगली पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि जी, जी, ये इसमें बॉडी है, माइंड है, इमोशंस हैं और बिहेवियर है। जी, बिल्कुल। अब देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि स्ट्रेस के बड़े मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स होते हैं। जब कोई आता है लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ, तो इसके बड़े मुख्तलिफ आपके जो, अगर हम सुर्ख रंग का देखें जो डब्बा है वो बॉडी का है। अच्छा जी, उसमें से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? जैसे कि अभी असद ने स्टार्ट में कहा कि फटीग, यानी कि ऐसी थकावट जो कि आप सोते भी हैं, आप 8 घंटे सो के जागते हैं सुबह, फिर भी आपको फटीग है, आपको थकावट है। सर दर्द हो सकती है, आपका जो है इन्फेक्शन हो सकते हैं। और इन्फेक्शन क्यों होते हैं इस पे हम आएंगे। इसकी वजह ये होती है सर कि जब आपका कोर्टिसोल जो है
वो जी, जी। बहुत ज्यादा होता जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि आपका वो हिस्सा जिस्म का जो इन्फेक्शंस को फाइट करता है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। इस वजह से देखते हैं कि जो स्ट्रेस लोग होते हैं उनको इन्फेक्शंस भी ज्यादा होते हैं। फिर अगर हम माइंड की तरफ आ जाएं, जो कि येलो बॉक्स है, तो उसमें ये है कि अब आपकी फॉगी थिंकिंग है, यानी कि आप क्लियर नहीं सोच पाते। अक्सर आप जो है चाबियां रख के भूल जाते हैं। एक दो दफा तो ठीक है, लेकिन अगर आप महीनों में ये रोज कर रहे हैं तो ये खतरे की हाँ, अलामत हो डेली कर रहे सकती है। हैं तो फिर ये खतरे की अलामत हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। इसके अलावा नेगेटिविटी भी, आप मतलब इनडिसाइसिवनेस, आप फैसले नहीं कर पा रहे, तो ये अगर काफी अरसे तक ये भी साथ में चीजें चल रही हैं तो ये भी स्ट्रेस की अलामत है। फिर इमोशनल, ये जो सबस बॉक्स है, इसमें देखिए हमने जैसे जिक्र किया अभी कि आप चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एग्जैक्टली फिर जैसे कि डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन तब होगा फिर कि जब स्ट्रेस बहुत हद तक बढ़ जाएगा, फिर रिस्क है कि आप डिप्रेशन के फेज में जा डिप्रेशन सकते में हैं। चली गई। जी। आपके कहने का ये मतलब है कि स्टार्ट में ऐसा नहीं होगा, हम्म। जब बहुत ज़्यादा टाइम हम जो है स्ट्रेस में गुज़ार लेंगे तो फिर डिप्रेशन की तरफ चले जाएँगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने फरमाया सर कि ये जब बहुत अरसे तक चीज रहेगी, जब इतना इम्बैलेंस बॉडी में हो जाएगा कि आपने ब्रेक ही नहीं मारी, आप एक्सीलेटर पे पाँव देते जा रहे हैं बस, तो फिर हुँ, हुँ। आपका रिस्क है डिप्रेशन में जाने का। ऑब्वियसली डिप्रेशन की और भी वजूहात हो सकती हैं, आपको पता है जेनेटिकली भी एक चीज होती है। वो और चीज है, हम वो उस क्लिनिकल डिप्रेशन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं आज। हम स्ट्रेस से रिलेटेड कर रहे हैं कि अगर ज्यादा देर तक स्ट्रेस रहेगा तो रिस्क हो सकता है कि पेशेंट अच्छा डिप्रेशन में अच्छा, भी ये डॉक्टर साहब ये बताएँ कि ये जो ब्लू हिस्सा है जिसके ऊपर बिहेवियर लिखा हुआ है, जी। तो ये मरला कब आएगा? जी। अच्छा, ज़रूरी बात ये असद मैं आपको बता दूं कि ये सारे सिम्टम्स बैक वक्त आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले सुर्ख वाले आएंगे, फिर येलो वाले आएंगे, फिर ग्रीन वाले। इसमें कोई वो नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है। बैक वक्त एक आधा आपको येलो सिम्टम आ सकता है, एक आधा सुर्ख आ सकता है, एक आधा ब्लू आ सकता है, एक आधा सब्ज आ सकता है। ये इस तरह से होता है। तो अगर हम ब्लू वाले को देखें, उसमें देखिए इंसोम्निया ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये असद कि जो कॉर्टिसोल हमने डिस्कस किया कि वो ऊंचा जा रहा होता है, ज्यादा बढ़ रहा होता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं एक्चुअली मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो ठीक है। आपको आपकी नींद को खराब करती है, ये वजह होती है। तो इसके अलावा जी दूसरे सिम्टम्स हैं फिर कि आप लोनलीनेस वगैरह फील करते हैं, या आपकी एपिटाइट इफेक्ट हो जाती है, भूख वगैरह इफेक्ट हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं जो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप इसमें जरूर अवेयर रहे कि अगर इस तरह के सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो जरूर थोड़ा सा सोचें कि क्या वजह है इसकी, रुक कर। और देखिए सिर्फ बात यह है कि हमारी जो जिंदगी है, हम उसमें ये नहीं कह सकते कि हम जो स्ट्रेस देने वाली चीज है उसको हम अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि जब तक इस दुनिया में इंसान है ये जो स्ट्रेस देने वाली चीजें हैं हमारे साथ साथ चलेंगी। ये हम ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल हम स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। तो मीन ये हमने ये कि स्ट्रेस से बिल्कुल छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। इसको बिल्कुल अपने मैनेज कैसे करना है ये आपने जो है वो देखना है कि हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह पहचान सकते हैं और इसका हल क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, ताकि ये हमें मैनेज ना करे, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएँ कि ये हमें पता चल गया कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस अच्छा भी होता है, स्ट्रेस बुरा भी होता है और स्ट्रेस जो है उसकी अलामात भी आपने बता दी। और अब ये बताएँ कि फाइनली हमें पता चल गया कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं या फिर हमारा फैमिली मेंबर स्ट्रेस में जा रहा है। सॉल्यूशन क्या है? जी। और सोल्यूशन पे आने से पहले, क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ टेक्निक्स अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उसमें ये बात मैं जरूर और कहना चाहूंगी असद के ये जो हाई कॉर्टिसोल है ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं ना कि ये कॉर्टिसोल बढ़ता जाता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये खतरनाक क्यों है फिर? कुछ तो हमने डिस्कस की जो आपने सिम्टम्स वगैरह में देखा, लेकिन इसकी एक और साइड भी ये है कि जब ये कॉर्टिसोल जो है ये जब बढ़ता जाएगा तो जो बहुत सारी इंफ्लेमेटरी डिजीजेज हैं जिनमें आ जाती हैं, डायबिटीज आ जाती है, दिल की बीमारी आ जाती है। ये चीजें भी आपकी रिस्क जो है इन बीमारियों का होने का बढ़ जाता है। आपका ब्लड प्रेशर, देखिए ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन है, तो इसकी भी एक वजह होती है कि ये जो कॉर्टिसोल है
ये बढ़ जाता है, तो फिर इस तरह की बीमारियां भी होने लग जाती है। तो इस वजह से बड़ा जरूरी है कि अब हम टेक्निक्स की तरफ आएंगे कि किस तरह से हम इन टेक्निक्स के थ्रू स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने का मतलब है कि ये जो कॉर्टिसोल है हमारे जिस्म में, इसको हम फिर कम करें। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कोई भी इसमें ये नहीं कह सकते कि हम कहें आज 1 to 10 अगर हम ये फॉलो करेंगे तो जी आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे जिंदगी में, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर इंसान को तो अपनी बेसिकली जैसे टेक्निक। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें तो हम ये करते हैं ना कि फलां वर्जिश कर ली और फलां मेडिसिन खा ली। तो जैसे सर दर्द हो रहा है, तो हाँ हमने जी। एक डिस्प्रिन ली तो फिर थोड़ी देर में जो है वो ठीक भी हो जाता है। हाँ जी स्ट्रेस बिल्कुल। ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी हम कोई टैबलेट लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं। जो है वो एक इसका जैसे ये बहुत तवील अरसे के बाद जो है वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, ऐसे ही इसका इलाज भी जो है वो टाइम टेकिंग है। जी बिल्कुल, और इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगी एक और टेक्निक्स पे आने से पहले कि देखिए असद, अगर आपके हाथ में एक इलास्टिक है ना, तो आप लेट्स से कि इलास्टिक को आप खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं, ठीक है जी। ये इमेजिन करें आप कि ये आपका जिस्म है एक किस्म का, जिसपे चैलेंजेस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आप उसको खींचते जा रहे हैं। अब वो इतना खिंच गया है कि जब आप उस इलास्टिक को छोड़ेंगे तो वो इलास्टिक वापस आ जाएगा, रिबाउंड करके अपनी वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाएगा। इसी तरह से हमने ये कोशिश करनी है कि हमारा जिस्म अगर वो स्ट्रेच होके इलास्टिक की तरह इतना बढ़ गया है, तो हमने इन टेक्निक्स के थ्रू अपने जिस्म को वापस लेकर आना है। वापस इसको लाना। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में रिजिलियंट भी कहते हैं, कि हम रिजिलियंट ठीक हो, है। रिबाउंड होके इलास्टिक की तरह हम अपनी मीन वापस उसको आए। उसको वापस लाना, जहां से बिल्कुल। आप गए थे इतने बड़े स्ट्रेस में, वहीं पे बिल्कुल आपने वापस आ जाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब हम ये टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फिर हम अपनी उस किस तरह वापस ला सकते हैं। जी बिल्कुल इलास्टिक की तरह। तो उसमें सबसे पहले जो टेक्निक है वो तो एक बहुत कॉमन है असद, और आई एम श्योर जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो इस टेक्निक से वाकिफ है, वो है एक्सरसाइज। मगर क्यों? सवाल तो ये है कि एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। हमेशा कहा जाता है कि भाई आप ये ट्रेनिंग करें और मतलब पसीना आना चाहिए, और विग्रस एक्सरसाइज कम से कम कहते हैं कि 3 दफा जो है वीक में करनी चाहिए। क्यों? इसकी वजह ये है कि जब आप वो एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो गिर जाता है। यही तो हम चाह रहे हैं, यही तो हम चाह रहे हैं कि इस उसको हमने कॉर्टिसोल। गिराना है, उसको वापस लाना है। बिल्कुल, कॉर्टिसोल की जो जो आप समझ लें कि जो केमिकल है हमारे बॉडी में, उसको उसकी मिकदार को कम करना है, और वो हम एक्सरसाइज के थ्रू मुफ्त में उसकी मिकदार को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज ना सिर्फ इसको कम करता है, बल्कि जो हमारे जो हमें खुशी देते हैं केमिकल्स, आपको पता है एक्सरसाइज करने से जो केमिकल्स आपको खुशी देते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स हम्म। जिनको कहा जाता है, जिनमें सेरोटोनिन है, उसकी मिकदार बढ़ती है। तो आप सोचिए कि एक्सरसाइज करने से आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को कम कर रहे हैं, और जो आपको चीज खुशी दे रही है उसको आप बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह ठीक है। से एक्सरसाइज, डेफिनेटली एक्सरसाइज। इसके अलावा आपने सुना होगा बहुत कि ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है, लेकिन वॉक, वॉक कहा जाता है। अब वॉक क्यों जरूरी है? स्ट्रेस में हम चले गए, स्ट्रेस से हमें वापस आना है। पहला जो हमें जो चीज़ अपनानी है वो है हमें एक्सरसाइज करनी है, और सेकंड है हमें वॉक करनी है। जी, अब एग्जैक्टली एक बात हम करना भूल गए असद, और वो ये कि डेफिनेटली अगर कोई सुन रहा है हमें और देख रहा है और उनकी स्ट्रेस की हालत इतनी ज्यादा मतलब ज्यादा हो चुकी है, तो फिर डेफिनेटली हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि अक्सर आप खुद उसको हैंडल नहीं कर सकते। आपका अगर जिस्म एक्सेलरेटर पे दबा दबा के गाड़ी इतनी चली गई आगे कि उसकी, जिस तरह गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं आप उसको किसी वर्कशॉप पे लेके जाते हैं ना, तो इसी तरह से बिल्कुल। इंसानी जिस्म भी ऐसा है कि उसको अगर ट्यूनिंग की जरूरत होगी, कि वो इतने साल तक नॉन स्टॉप स्ट्रेस रहा है, तो वहां पर हमें एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत है। वहां पे डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। मीन ये कि उसके मैकेनिक के पास पहले जाएं ताकि बिल्कुल। वो रिकमेंड करे कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। एग्जैक्टली कि क्या मेजर्स लेने हैं आपको। तो हम आज उस पे जंप करके उस वाले पार्ट को नहीं हम डिस्कस कर रहे, हम पे जंप करके डिस्कस कर रहे हैं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप अगर बचना भी चाहते हैं इससे, तो ये चीजें आप अपना लें अपनी जिंदगी में, तो आप इन चीजों को बहुत हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं फिर। अच्छा, डॉक्टर तो साहब ये भी बताएं कि जी, लाजमी है कि स्ट्रेस में बंदा चला जाए तो उसके बाद ही जो है वो ये सारी चीजें करे, या फिर पहले से हम जो एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं ताकि हम स्ट्रेस में जाए ही ना।
हम यही डिस्कस कर रहे हैं आज के, इसका बिल्कुल आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन असर ये भी तो बात है ना कि बहुत सारी स्ट्रेस वाली चीजें ऐसी हैं जो हमेशा आती रहेंगी, जैसे कि बुरा मौसम है। बुरे मौसम से हम कभी भी निजात नहीं पा सकेंगे। जब तक इस ऐसे इंसान इस दुनिया में है, बुरा मौसम भी रहेगा, रूड लोग भी होंगे इस दुनिया में, दिल तोड़ने वाले लोग भी रहेंगे हमेशा से। इसी तरह से जो स्ट्रेस देने वाली चीजें हैं, जितना भी आप कोशिश कर लें इन टेक्निक्स को अपनाने का, स्ट्रेस वाली चीजें आती जाएंगी, लेकिन आप अपने बॉडी को इतना मजबूत कर लेंगे कि वो इलास्टिक जो है वो वापस बहुत जल्दी आ जाएगा वापस अपनी जगह पे, इन टेक्निक्स को अपनाकर। ठीक और है। यही हम चाह रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से आपकी परेशानी और वो स्ट्रेस जो है वो शुरू हो रही है, वहीं पे आपने बार-बार वापस लाना है अपने माइंड को, रिलैक्स करना है, एग्जैक्टली, रिलैक्स करके ताकि नई जो मुश्किल है, नई जो स्ट्रेस है उसके लिए आपकी बॉडी पहले से तैयार हो। बिल्कुल असद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की। और ये जो हमने करना है, ये रोज करना है, ये रोज करनी है एक्सरसाइज हमने, कि हमने अपने जिस्म की ब्रेक लगानी है रोज, गाड़ी की ब्रेक लगानी है रोज। क्योंकि ब्रेक लगाने से ही हम उस रिलैक्सेशन मोड में जा सकते हैं, वरना तो एक्सीलेटर पे पाँव होगा हर वक्त। और वो जो सुर्ख रंग का मैंने आपको बताया पुलिस स्टेशन दिमाग में, वो पुलिस जी, जी। स्टेशन, उसमें से पुलिस की फौजें हर वक्त क्या कहते हैं वो निकलती जाएंगी। तो तो वो वॉक पे निकल आने के जाएँगे। लिए वापस अगर हम बात करें, उसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, कि वॉक में सिर्फ ये भी, अब आपको पता है नई रिसर्च आ रही है जो कहती है कि भाई जब आप वॉक करते हैं, जब आप नेचर में जाते हैं, जब आप दरख्तों को देखते हैं, तो आपकी जो सेंसरी सेंस है जिससे आप देखते हैं चीजों को, सब्ज रंग को या नेचर को, वो इन इट जी, जी। सेल्फ एक बड़ी रिलैक्सिंग चीज है। अम, तो ये एक चीज। और फिर एक कहा जाता है एक्सप्रेसिव थेरेपी। असद, इसका मतलब ये है कि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको भी, जैसे हम अलमारी को साफ करते हैं ना, हम कहते हैं डीक्लटरिंग, इसी तरह से अपने जी, दिमाग की जो सोचे हैं उनको शाम में बैठ के डीक्लटर करें। जो नहीं जरूरत जिन चीजों की दिमाग में, उनको निकालें। और वो किस तरह से कर सकते हैं आप? अब बहुत ज्यादा रिसर्च होगी कि अगर आप लिखेंगे, डायरी रात में लिखेंगे, तो आपकी जो सारी सोचे हैं, जो अगर लेट से नेगेटिव सोचे हैं, वो सारी हुँ, जब हुँ। आप पेपर पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपका जिस्म और अच्छा दिमाग हल्का हो जाता है। अच्छा डॉक्टर हुमा इसको ये भी कहते हैं ना कि खुद का मुहासबा करना। आप हर शाम जो है वो बैठ जाएँ और सोचें कि क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ। जब आप मुहासबा करते हैं तो उसमें आपकी बहुत सारी टेंशन्स जो है वो आप खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। बजाए इसके कि उसका बर्डन आपके माइंड पे रह जाए और आप उसको लेके सो जाएँ और सुबह उठें तो फिर वो आपके माइंड पे पहले से मौजूद हो। एग्जैक्टली exactly, ऐसा बिल्कुल यही है कि हमें रोज अपनी असेसमेंट करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है। इसी वजह से कहा जाता है कि रोज रिफ्लेक्शन करना वो बहुत जरूरी है। और ये करने से आप जब अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स एनर्जीज पेपर पर लेकर आएंगे, तो आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो गिरेगा। जब वो गिरेगा तो आपकी ब्रेकें लग जाएंगी, ब्रेकें लग जाएंगी तो आपका जिस्म रिलैक्स हो जाएगा। और इस तरह से आप वो इलास्टिक की तरह खींचे नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक और, अच्छा एक मैं और यहाँ पे नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि जिन्होंने हमें अभी जॉइन किया है डॉक्टर हुमा जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और आज हमें जो है वो अवेयर कर रही हैं, इन्फॉर्म कर रही हैं अबाउट बहुत सारी स्ट्रेस जो है वो उसका माशरे में ज़िक्र होता है। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस की अलामात क्या होती हैं? क्या स्ट्रेस अच्छी भी होती है या सिर्फ़ बुरी होती है? ये भी इन्होंने हमें प्रोग्राम में बताया। अभी हमें ये बता रही हैं कि स्ट्रेस से हम जो है वो निकल कैसे सकते हैं? स्ट्रेस से बच कैसे सकते हैं? तो ये भी आप सुन रहे हैं और पीछे अगर आपने अभी जॉइन किया तो जब प्रोग्राम खत्म हो जाए इसको मुकम्मल देखें। इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत बढ़ती हुई वबा है कि हर शख्स जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है, आज डॉक्टर साहिबा हमें ये बता रही हैं। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने बताया कि एक तो हमें एक्सरसाइज़ करनी है, फिर वॉक करनी है। जैसे आपने बताया कि रिसर्च से भी ये साबित है कि आप जैसे ग्रीनरी को देखते हैं, एक अच्छे माहौल में जाते हैं, फिर आप जब बेड पे जा रहे होते हैं तो डेली की जो आपकी बहुत सारी मुश्किलात, स्ट्रेस और वो हैं उनको आप पेपर पे लिखें, अपने माइंड से निकालें ताकि वो आपके माइंड में जगह बने एक नई स्ट्रेस के लिए। क्योंकि वो तो आप एग्जैक्टली। उससे उससे तो आप जान नहीं छुड़वा सकते ना कि आप ज़िंदगी में मुश्किल ही ना आए या स्ट्रेस ही ना आए या परेशानी ना आए, वो तो आती रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप जो पहले वाली है उसको खाली कर लें, ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी जो है वो उसके दिमाग के ऊपर, बॉडी के ऊपर ना आ जाए। जी। जी, बिल्कुल। डॉक्टर और ये आपने जो बात की उसमें से मैं ज़रूर कहूँगी, देखिए असद कुरान मजीद में भी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो उस इंसान को मुश्किल हालात में पैदा किया, हमारे ऊपर मुश्किलें आएँगी। तो अगर हम पहले से प्रिपेयर हो जाएँ मुश्किलात को फेस करने के लिए, फिर हम ये नहीं कहेंगे कि जब मुश्किल आएगी कि व्हाई मी? मुझ पे क्यों? हम ये कहेंगे व्हाई नॉट मी? कि ठीक है, मैं हर मुश्किल को
फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो वॉक की बात को खत्म करने से पहले मैं जरूर ऐसे ये भी शेयर करना चाहूंगी कि इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, और कुछ ऐसी रिसर्च हुई कि ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज होते हैं उनको ये कहा गया कि वो नेचर में वॉक करें 15 मिनट रोज कुछ वीक्स के लिए, ये देखने के लिए कि उनका कॉर्टिसोल, ये जो स्ट्रेस का जो केमिकल है, ये इसकी मिकदार कम होती है जिस्म में कि नहीं। और अमेजिंग बात यह है कि जब उन्होंने वॉक की इन ब्रेस्ट कैंसर की के मरीजों ने नेचर में जाके 20 मिनट रोज कुछ हफ्तों के लिए, तो आप देखिए कि उनके ये जो स्ट्रेस हार्मोन था इसकी मिकदार कम हो गई। तो इसमें साइंटिफिक एविडेंस भी बहुत है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप वॉक करें आप 3 से 4 दफा। फिर आ जाती है बात अगली, जिसको बहुत इग्नोर किया जाता है हमारे माशरे, वो है आपकी नींद। ये एक ऐसा इग्नोर्ड फैक्टर है कि आप समझते हैं कि भाई 3 घंटे सोना इसमें बहुत बड़ा वो है, मैंने तो सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, मैं तो भाई 3 घंटे पे भी चल सकता हूँ। ये इतनी खतरनाक बात है कि अब साइंस ने ये शो कर दिया है कि अगर आप 3 रातें मुसलसल बुरी नींद सोएंगे, लेट से कि आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे 3 रातें मुसलसल, तो आपका जो मतलब स्ट्रेस आप सोए और डिस्टर्ब स्लीपिंग जिसे कहते हैं, कि आप एग्जैक्टली, सोए और जाग गए या फिर कम सोए और ज्यादा देर जागते रहे, तो बिल्कुल, इससे आप आपकी इससे सेहत पे क्या असर आपका पड़ेगा? इससे आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, ये जो केमिकल है ये बढ़ जाएगा। और ये बढ़ेगा तो आप इमेजिन खुद ही कर ले कि इसके फिर क्या हमने सारी जो बातें की हैं हो सकता है। तो इस वजह से सोना जो है टाइम पर, साइंस ये कहती है कि जिस टाइम पर आप रोज सोते हैं उसी टाइम पे आप सोने की कोशिश कीजिए। और अपनी जो 6 से 7 घंटे स्लीप है, इट वेरीज, जैसे जैसे आप बुढ़ापे में जाते हैं तो वो कम होती जाती है, लेकिन जरूर अपनी नींद को जरूर प्रायोरिटाइज करें। अच्छा, आपका ये कहना है कि नींद जो है वो पूरी कम से कम 6 से 7 घंटे तो लाजमी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए ये, और इसको बहुत जो है किया जाता है कि नहीं भी, मैं तो अक्सर आपके भी आप मिले होंगे ऐसे लोगों के साथ, मैं भी मिलती हूँ कि नहीं मैं तो सिर्फ 4 घंटे पे मैं तो कर लेती हूँ सर्वाइव, हाँ, मुझे मैं तो तो कोई नहीं 4 घंटे भी सो लूँ तो मेरी जो है वो नींद पूरी हो जाती है। अच्छा, ये बताएँ, एक तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे डिजिटल दौर आ गया, अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और वो लेट नाइट तक जो है हम मोबाइल यूज़ करते हैं, और फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है, जैसे हर शख्स की जॉब है या काम है या घर के काम है, तो वो सुबह तो जल्दी जाग जाता है। रात लेट तक जो है उसे मोबाइल भी इस्तेमाल करना है, तो अगर वो नींद नहीं पूरी कर रहा, तो ये कितना ये खतरनाक हो सकता है इंसान के लिए? ये बहुत खतरनाक है, और ये खतरनाक इस हद तक है कि जो ब्लू रेज है आपको पता है जो इमिट हो रही होती है मोबाइल की भी, ये भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सोने से पहले जब आपका जो कमरा है उसमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की चीजों को आप बैन कर दें बिल्कुल। ये रूल्स आपको लगाने पड़ेंगे अपने ऊपर। आपकी जो सोने की जो जगह है वो ठंडी होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर आप उसका चेक कीजिए। और ये कि उसी टाइम पर कोशिश कीजिए कि वीकेंड्स में भी, कहा जाता है कि वीकेंड्स में भी आप उसी रूटीन को फॉलो करें अपने स्लीप पैटर्न को नॉर्मल रखने के लिए। तो मीन ये कि आम दिनों में आप कुछ भी चेंज कर लें, लेकिन जो आपकी स्लीपिंग टाइम्स हैं उसको डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, अपने अपने जिस्म की हिफाजत करनी है, क्योंकि इसमें ऐसा ये भी बात है कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ केयर। हम आज बात कर रहे हैं कि हम अपनी केयर कैसे करते हैं, अपनी जिस्म की केयर कैसे करनी है, दूसरों की करते हैं और करनी चाहिए, लेकिन अपनी भी सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल। स्लीप हो गया, अब हमने वॉक डिस्कस कर ली, एक्सरसाइज, स्लीप। अब एक ऐसी चीज है ऐसा जिसको हम, इसको भी हम इग्नोर करते हैं, और ये है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है वेस्ट में। हम हमेशा ही सुनते हैं अपने माशरे में कि शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। ये वो वाली शुक्रगुजारी है जो आपको महसूस करके पूरे अपने होशो हवास के साथ शुक्र अदा करना है कि शुक्र अल्लाह ताला कि तुमने जो मुझे जिंदगी में दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, फील करके। जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर जो है कॉर्टिसोल का लेवल वो कम होता है, और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स जो है वो बढ़ते हैं। तो और हमें क्या चाहिए? तो मीन रॉबर्ट मीन आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो आपका जो बॉडी है उसका इनसाइड वो अपने आप को फील करेगा कि मैं एक पॉजिटिविटी में जा रहा हूँ, और प्लस के निशान निशान जो है वो बढ़ जाएंगे आपकी बॉडी में। बिल्कुल, और इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। ये वेस्ट में रॉबर्ट एमंस जो है, ये इन्होंने शुक्रगुजारी के ऊपर इतनी रिसर्च की है और इतनी बुक्स इन्होंने लिखी हैं कि जब हम वो पढ़ते हैं रिसर्च, तो वो अपनी रिसर्च में बताते हैं कि अगर आप शुक्रगुजारी को, लेकिन असल बात ये है कि वो दिल से सही शुक्रगुजारी होनी चाहिए। वो ये नहीं कि बस आप लफ्जों की लफ्ज अदा कर रहे हैं कि भाई शुक्र। अगर आप वाकई दिल से शुक्रगुजारी के जज्बे को महसूस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं,
दिनों तक, तो वो अपनी बुक में, अपनी एविडेंस बेस्ड उसकी बुक है, वो लिखता है कि 20% तक आप अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं, और जब आप खुशी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरी सारी नेगेटिव चीजें जो है वो कम हो जाएंगी। तो ये बहुत सारी भी चीजें मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि जैसे इंसान जो कुछ उसे मिल रहा है, अगर उस पे वो शुक्र अदा करना शुरू कर देता है और अपनी जो चादर है उसी के अंदर रहता है, तो बहुत सारी नई जो स्ट्रेस आ रही होती है जिसमें हम ये सोच रहे होते हैं कि मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, तो बहुत सारी स्ट्रेस से वो बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है। बिल्कुल असद, और आपने ये इतनी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि आजकल आपको पता है अलमिया ये है कि हमारा जो कंपैरिजन है हर वक्त वो डिजिटल मीडिया के साथ हो रहा होता है, और जो डिजिटल मीडिया में हमें खूबसूरत एक वो शहजादी और शहजादों वाली जो स्टोरी दिखाई जाती है, हकीकत उसके बरक्स है। रियल लाइफ इज द ऐसे ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी सी। तो अगर प्रैक्टिकल हम लाइफ में मुश्किल है। एग्जैक्टली तो वो चीजें जो है अगर हम कंपेयर करेंगे हर वक्त, तो मायूसी में जाते जाएंगे हम। तो हमें अब मतलब थोड़ा अवेयर होना है कि एक्चुअली जो रियल लाइफ है वो टफ है, उसमें मुश्किलात भी होंगी, लेकिन नामुमकिन नहीं है इन चीजों को हैंडल करना। अ, तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम क्योंकि बहुत कम रह गया है, मैं ये चाहूँगा कि जी, आप इस पूरे प्रोग्राम का एक खुलासा पेश करें। हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि आज हमने इस प्रोग्राम से क्या सीखा? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस के अलामात सारा कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया। इससे बचना कैसे है ये भी आपने बता दिया। एक इस पूरे प्रोग्राम का जो है वो 2 से 3 मिनटों में एक खुलासा पेश कर दें। 2 से 3 मिनट, जी ठीक है जी, मैं कोशिश करती हूँ। जी, उसमें ये है कि हमने आज डिस्कस किया कि स्ट्रेस है क्या चीज। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि स्ट्रेस दो तरह के हैं, एक अच्छा स्ट्रेस और एक बुरा स्ट्रेस। हमने मेनली जो बुरा वाला स्ट्रेस है उस पर हमने फोकस किया है, और ये वो वाला स्ट्रेस है जो कि काफी अरसे तक, लेट्स से कि अगर आपका जो जिस्म है वो गाड़ी है, उसकी ब्रेक है और उसका एक्सेलरेटर है, अगर बहुत देर तक आप सिर्फ एक्सेलरेटर पर पाँव दबाते जाएंगे तो आपका जिस्म थक जाएगा, और उसके अंदर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, वो इसकी मकदार इतनी बढ़ जाएगी कि आपको सिम्टम्स आने लग जाएंगे फिर। और हमने वो डिस्कस किए सिम्टम्स, वो क्या हो सकते हैं। वो आपके वो हो सकते हैं, आपके जिस्म के सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें थकावट है, बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें नींद जो है वो खराब हो जाती है, आपकी इरिटेशन हो सकती है, मेमोरी के हो सकते हैं सिम्टम्स जिसमें आप चीजें भूल सकते हैं। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि किया क्या कर सकते हैं हम इससे बचने के लिए। हमने एक एग्जांपल दी थी गुब्बारे वाली स्टार्ट में, कि जैसे गुब्बारे को अगर हम लाते जाएंगे तो वो एक वक्त आएगा फट जाएगा, इसी तरह से हमारा जिस्म भी फट जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो हम किस तरह से इस गुब्बारे में से फूंक निकालते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, वो हम इस तरह से कर सकते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में। और वहां पर हमने डिस्कस किया कि आप कोशिश कीजिए कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी नींद का ख्याल रखें, 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, शुक्रगुजारी को, गिले को अपनी जिंदगी से निकाल दें, माफ करना सीखें, और मुस्कुराएं। आपको पता है लाफ्टर क्लब्स हैं असद, पूरी दुनिया में 6000 क्लब्स हैं जिसमें सिर्फ हंसते हैं लोग बैठ के, उससे भी कोर्टिसोल कम होता है। तो ये सारी ज़बरदस्त। चीजें हमने डिस्कस की हैं आज। बहुत खूब। नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये डॉक्टर हुमा हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें और बड़ी तफ़सीलन इन्होंने जो है वो हमें फ्री में दे दी, और आप इन्हें सुन सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और अपनी बॉडी के ऊपर उनका इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसी को लेके अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएँगे और किसी से मशवरा करने के लिए जाएँगे तो आपको हज़ारों रुपए में फ़ीस भी देनी पड़ेगी, और आपको शायद इतना तफ़सीलन टाइम के साथ और इतनी तफ़सीलन जो है वो आपको चीज़ें स्ट्रेस के हवाले से नहीं बता पाएँगे। और थोड़े टाइम में कुछ बातें बता के आपको जो है वो वहाँ से फ़ारिग कर दिया जाएगा, और फ़ीस तो आपको चार्ज ज़रूर की जाएगी। पहले हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर हम सफ़र करते हैं और वहाँ पे जाके चीज़ें जो है वो बहुत कम हमें मालूम होती हैं। यहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो डॉक्टर हुमा ने दी, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने स्पेशल जो है वो टाइम हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला है। डॉक्टर साहबा एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। मैं एक्चुअली 2 बुक्स भी शेयर करना चाहूंगी जहां से सारे रेफरेंसेस आज के लिए गए हैं, अगर नाजरीन आपकी जो सुनने वाले हैं वो पढ़ना चाहे तो। ये मैं पता नहीं स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि नहीं। जी, जी। ये जी, तो ये थोड़ा-सा स्ट्रेस ही सर। जी, स्ट्रेस स्ट्रेस प्रूफ जी, ब्रेन। ये स्ट्रेस टू ब्रेन है जी एक, और ये मेलेनी ग्रीनबर्ग जो कि बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, इनकी ये बहुत हुँ, जबरदस्त बुक है। तो और दूसरी स्ट्रेस एंड साइकोलॉजी, ये भी बहुत ही जबरदस्त बुक है, अगर आप ये भी खरीदना चाहें तो आप, जैसे कि असद जी। भी फरमा रहे हैं कि इंसान अपना डॉक्टर खुद होता है, और ये चीजें खुद आप
इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं इन आप बुक्स पढ़ में। सकते हैं। देखिए जी, डॉक्टर साहबा ने 2 बुक्स जो है वो भी आपको रिकमेंड कर दी हैं। जो अफ़राद जो है वो ये पढ़ना चाहें, इनके नाम आपने देख लिए। वीडियो भी मौजूद है असद सैयद लाइव ऑफ़िशियल। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते जो है वो हाज़िर होंगे एक नए मौज़ू के साथ, एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।